सो हाय दोस्तों, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज एलआईसी का एग्जाम था, एलआईसी एओ के मेंस का एग्जाम था दोस्तों। सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो रहने वाला है। सारी चीजें देख लेंगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं। अटेम्प्ट की बात छोड़िए, अटेम्प्ट सबने सब लिया होगा। सो दोस्तों, मुझे कैसा लगा सवाल, जी कहाँ से पूछा गया था, सारी चीजें देखेंगे। इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से पूछा गया था, सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। तो 3-4 मिनट में सारी चीजें देख लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करें कि क्या क्या आया था, तो रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग पेपर से ओपन हुआ था सेक्शन और 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 क्वेश्चंस में जो आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट थे वो शायद 4 पूछा गया था, जिसमें कि आप एक सर्कुलर पजल था जो कि इनवर्ट फेस कर रहे थे। 8 लोग थे और उसके साथ वेरिएबल दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक फ्लैट फ्लोर वाला बेस क्वेश्चन था जिसमें कि 8 लोग थे, उसके साथ भी वेरिएबल दिया हुआ था। और सर्कुलर वाले में जो वेरिएबल था वो आई थिंक फ्रूट था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो क्वेश्चंस डुएबल थे, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं पूछे गए थे। और दोस्तों बात करें फ्लैट फ्लोर के बाद दोस्तों, एक आपका फ्लोर बेस भी पजल था, ठीक है, जिसमें कि 7 या 8 लोग थे। उसके बाद बॉक्स वाला पजल था, दोनों के साथ वेरिएबल दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए। उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस की बात करें तो साइलो में आपके साइलो में कुछ 3-4 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपका 3-4 लाइन का था, ठीक है। साइलो का सवाल थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों जो 3-4 क्वेश्चंस और आपके इसे पूछा गया था, लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया था, जिसमें कि एक अल्फाबेट वाला का क्या आंसर होगा, नीचे में कमेंट करके बताइएगा अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिया है। कि उसका ऑप्शन था 1 2 3 1 2 ऐसे करके था, तो आपने अटेम्प्ट लिया होगा तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तो यही सारी चीजें थी जो रीजनिंग में पूछी गई थी। रीजनिंग डुएबल था, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था जैसे अदर मेंस में रहता है, वैसा इसमें नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों अटेम्प्ट की बात करें, मैंने 30 अटेम्प्ट करे हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके जो 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, तो अगर वहां उसकी एक्यूरेसी मुझे नहीं पता कि गलत होगा कि सही होगा, बाकी सही होना चाहिए। उसके बाद बात करें दोस्तों जो क्वांट है, तो क्वांट में आपसे ये क्वांट में दोस्तों एक कैसले डीआई पूछा गया था, जिसमें कि 6-7 क्वेश्चंस थे। कैसले डीआई वो उसमें वो थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव था। उसका क्वेश्चन ऐसा था कि नर्स और डॉक्टर का डेटा दिया हुआ था और एबीसी उसका क्वेश्चन पढ़ के टेबल आपने बनाना था। उसके बाद क्वेश्चन उसको सॉल्व करना था। उसके बाद दोस्तों अदर डीआई 3 क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई से। जो अदर डीआई के क्वेश्चन थे दोस्तों, उसमें आपसे एक आपका जो था वो ये पाई चार्ट था, ठीक है, जिसमें कि पाई में मई से स्टार्ट था, मंथ दिया हुआ था, मंथ का डेटा दिया हुआ था। मई से स्टार्ट था, जून जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक दिया हुआ था। उसमें सब में जो इसका जो वैल्यू दिया हुआ था एक्स, सब में जो सबका वैल्यू x/25 के मल्टीपल में दिया हुआ था, लाइक 3x/25 4x/25 ऐसे करके। उसके नीचे एक नोट दिया हुआ था कि जो 2 डेटा है वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है। डिफरेंस का वैल्यू मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जो x/25 का वैल्यू था वो 20 आ रहा था। वहां से आप x का वैल्यू निकाल लिए जा रहे थे। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चंस में सारे x/25 के मल्टीपल में ही था, तो वहीं से आप डेटा x/25 को ही पुट कर देते तो उसी से क्वेश्चंस हो जाता। तो ये आपको डेटा निकालना था। उसके बाद क्वेश्चंस दिया हुआ था, जो कि क्वेश्चंस थोड़ा सा जो है वो 3-4 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। एक आपका था ये था टेबुलर डीआई था, उसके साथ में आपका बार ग्राफ नहीं था, सॉरी लाइन ग्राफ था। टेबुलर डीआई था और लाइन ग्राफ था। टेबल में ए और बी का रेशियो दिया हुआ था और बार ग्राफ में शायद ए और बी दोनों का टोटल दिया हुआ था शायद, हाँ। तो उसके बाद दोस्तों उसके क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो आपको करने थे। उसके बाद दोस्तों अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक भी इजी पूछा गया था। और अर्थमेटिक में जैसे कि SICI के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, है ना। और एक का आंसर 10 आ रहा था शायद, याद नहीं है, हाँ 10 ही आ रहा था। उसके बाद दोस्तों और क्या क्वेश्चन था, डेटा सफिशिएंसी के नहीं, सॉरी डीएस के नहीं थे, Q1 Q2 के सवाल थे। डेटा सफिशिएंसी के दोस्तों रीजनिंग में क्वेश्चन थे, मुझसे रह गया बताना। रीजनिंग में था इसका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन और Q1 Q2 का सवाल था। उसके बाद दोस्तों जितने भी बचे वो सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक भी ज्यादा इजी नहीं, सॉरी डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था, प्री लेवल का क्वेश्चन था अगर कहें तो। सो यही सारी चीजें थी क्वांट में। बाकी दोस्तों जीए की बात कर लेते हैं अब। तो जीए दोस्तों रिसेंट मंथ का ही पूछा गया था, ठीक है। कुछ 2-3 क्वेश्चन पिछले मंथ का पूछा गया होगा, मतलब पिछले ईयर का पूछा गया होगा। बाकी सारे इसी ईयर के पूछे गए थे क्वेश्चन सारे मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या जीए में पूछा गया था दोस्तों। जैसे 26 जनवरी से रिलेटेड पूछा गया था, अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था, जो गुयाना के राष्ट्रपति जी आए थे उनका जो पार्टी है वो कौन सा है वो पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों
आधार पैन के लिंक का डेट पूछा गया था, लास्ट डेट कब था होगा वो पूछा गया था। उसके बाद एक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और तो यही सारी चीजें थी दोस्तों, मैं डाल दूंगी, कमेंट में पिन कर देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देती हूँ, ठीक है। बताना कितने अटेम्प्ट करे हैं। बाकी ये जीए और इसमें सॉरी इंश्योरेंस अवेयरनेस में कितने अटेम्प्ट करें। इंश्योरेंस अवेयरनेस बात करें दोस्तों तो इसमें टर्मिनोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस था आपका, जैसे हिस्ट्री से एक क्वेश्चंस था। और मैं डाल देती हूँ क्वेश्चन नीचे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्टिव भी पेपर था, जिसमें कि एसे लेटर था, एसे था और लेटर था। एसे में भी 3 थे, लेटर में भी 3 क्वेश्चंस था, ठीक है। एसे में आपसे जो पूछा गया था, एक पूछा गया था जैसे एक्सपीरियंस, एजुकेशन से एक्सपीरियंस, एजुकेशन और एजुकेशन में एक्सपीरियंस और एजुकेशन में कौन बेहतर होगा, शायद इस पे कुछ लिखना था। उसके बाद दोस्तों एक ऐसे और था कि इसमें जो एज ए टीम हम एक कोड दिया हुआ था जिसको कि एक्सप्लेन करना था। किसी ने ये कोड लिखा था, उसको एक्सप्लेन करना था, जैसे कि बिगिनिंग में हम साथ आते हैं और प्रोग्रेस के लिए हम साथ रहते हैं। और था एक लाइन था जैसे कि सक्सेस होने के लिए कुछ था लाइन दोस्तों, मैं नीचे डाल देती हूँ। इसको भी मैं डिस्क्रिप्टिव भी ये टेलीग्राम चैनल पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल दूंगी। वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पूछा गया था। लेटर में एक लेटर टू एडिटर आया था और एक इंश्योरेंस पे था, ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे, और एक और था, 3 था दोस्तों। 150 और 200 वर्ड्स इसमें लिखने थे। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा पेपर नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। और कितने जिनका अगर किसी का पूरा नहीं अटेम्प्ट हुआ होगा, जैसे रीजनिंग और क्वांट में, तो इसमें अदर फैक्टर भी है। यहाँ पे सेक्शनल जो है वो ज्यादा है, सेक्शनल क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सेक्शनल पे काफी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर आपका अदर सेक्शन सही हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि सेक्शनल में रुकेंगे काफी सारे लोग। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ, और ये SBI का स्कोर पूछ रहे हैं मेरे से काफी सारे लोग, पर्सनली मैसेज करके। दोस्तों SBI मेरे 4 मार्क्स कम है कट ऑफ से, ये काफी कम हुआ। अगर 2-3 मार्क्स कम रहता तो सोच भी सकते थे कि जो आई थिंक मैक्स से मैक्स 3 मार्क्स नीचे जाएगा कट ऑफ, अगर उसमें जो वेटिंग लिस्ट आएगा। 4 मार्क्स तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। यही सारी चीजें थी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।